हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस फॉर लर्नर्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और एक और बात फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए 5000 वैसे साइंस के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आने वाले वीडियोज़ के थ्रू मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को करा दूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, मानव शरीर में पीलिया रोग किस भाग में गड़बड़ी के कारण होता है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि शरीर में पीलिया नामक एक रोग होता है, वो किस भाग में गड़बड़ी के कारण होता है। तो याद रखिएगा, जो पीलिया रोग है वो लीवर में गड़बड़ी के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा, जे थॉमस ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। जे थॉमस ने। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, समान वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा 5.6 से 6। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। समान वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से 6। ठीक है, और आपको याद रखना है जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर का जो वजन होता है उस वजन का कितना प्रतिशत अंश खनिज होता है। तो इसका सही आंसर होगा 4%। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। मनुष्य के शरीर का जो वजन होता है उसका 4% अंश जो है वो खनिज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, NaCl का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखना है, NaCl नमक का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, और इसका पीएच मान पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। ठीक है, NaCl का पीएच मान 7 होता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा जिंक। फ्रेंड्स याद रखिएगा, धान में जो खैरा रोग होता है वो जिंक के कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटेनॉल निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन ए। रेटेनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, समृद्धि और भावनाओं का केंद्र होता है। इसका सही आंसर होगा सेरिब्रम। फ्रेंड्स, सेरिब्रम जो है ये मानव मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो बुद्धि, समृद्धि और भावनाओं का केंद्र कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक असंक्रामक रोग का उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा, एड्स, निमोनिया और समान जुकाम ये जो है ये संक्रामक रोग है। ठीक है, आपको याद रखना है। और बाकी जो उच्च रक्तचाप है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, ये एक असंक्रामक रोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, असंक्रामक रोग जो है निम्नलिखित में से वो हो जाएगा उच्च रक्तचाप जिसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायरस जनित रोग कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पोलियो। पोलियो जो है ये एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16। याद रखिएगा, प्याज में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 16 होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न में पूछ रहा है, कृत्रिम वृक्क निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा अपोहन का सिद्धांत। कृत्रिम वृक्क जो है वो अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से अस्थियों के लंबे होने में किसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जो हमारे शरीर की जो अस्थियां होती हैं लंबी होती हैं उनके विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है। तो इसका सही आंसर होगा उपास्थि। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। हमारे शरीर के जो अस्थियां होती हैं उनके लंबे होने में जिनका सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होता है वो उपास्थि का होता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल के प्रयोग से शरीर का कौन सा अंग खराब होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यकृत यानी कि लीवर। फ्रेंड्स, हमारा जो लीवर होता है जिसको यकृत बोलते हैं, यदि बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का प्रयोग किया जाए तो हमारा लीवर यानी कि यकृत खराब हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? तो जो सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है वो है आर्गन। ठीक है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस आर्गन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से कौन सा एक नया पादप वर्ग बनता है? तो जो नया पादप वर्ग बनता है वो है लाइकेन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से लाइकेन नामक एक नया पादप वर्ग बनता है। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? तो याद रखिएगा, जर्मेनियम जो है वो आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला एक अर्धचालक है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। जर्मेनियम एक अर्धचालक है जो आमतौर पर प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, कैल्शियम और कैल्शियम एल्यूमिनेट इसका जो मिश्रण है वो कंक्रीट कहलाता है। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। और इसी कंक्रीट का प्रयोग रोड बनाने में किया जाता है, ताकि रोड जो है वो बिल्कुल चिकना ना बन के हल्का खुरदुरा टाइप का बने, जिससे गाड़ियों का दुर्घटना होने का जो संभावनाएं होती हैं वो कम हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्रूक्स कांच। याद रखिएगा, जो हम चश्मे पहनते हैं उसमें जिस कांच का प्रयोग किया जाता है वो होता है क्रूक्स कांच। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को प्रसार या परिक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन ए रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शून्य। याद रखना है, अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था कौन सा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लूनर रोवर। लूनर रोवर चंद्रमा पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वसा। वसा एक ऐसा पोषक तत्व है, याद रखिएगा, जो प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करती है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड द्वारा इकट्ठा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20। ठीक है, याद रखना है, प्रोटीन 20 अमीनो एसिड के सेट से निर्मित होते हैं। ठीक है, जिसमें प्रत्येक अमीनो एसिड की एक अलग साइड चेन होती है, और याद रखिएगा इसी साइड चेन में अलग अलग रसायन होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में किस प्रक्रिया द्वारा प्रजनन होता है? इसका सही आंसर होगा मुकुलन द्वारा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। याद रखिएगा, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन होता है, और मुकुलन की प्रक्रिया में प्रजनन के लिए पुनर्योजी कोशिकाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रा के द्वारा। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक ट्रेन की गति निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ट्रेन की जो गति है वो रूपांतरण गति का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन डी होगा सही आंसर। ट्रेन की गति रूपांतरण गति का उदाहरण है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण पर जो है वो गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान निर्भर नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। याद रखना है, गिरने वाले वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि कोई भी वस्तु यदि ऊपर से गिर रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस गिरने वाले वस्तु का वजन कितना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है?
शरीर की जो सबसे लंबी नस होती है वो सेफेनो नस होती है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। याद रखिएगा सेफेनोस, फ्रेंड्स सेफेनोस नस बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा सही आंसर, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुष्प का नर हिस्सा क्या कहलाता है? पुष्प का जो नर हिस्सा होता है वो पुंकेसर कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। याद रखिएगा पुष्प का जो स्त्री वाला भाग होता है वो स्त्री केसर कहलाता है, ठीक है, जो एक बॉलिंग पिन के आकार का होता है और फूल के केंद्र में स्थिर होता है। आपको याद रखना है पुष्प का नर हिस्सा जो है वो पुंकेसर कहलाता है और स्त्री भाग जो होता है वो स्त्री केसर कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में परागण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हवा में परागण के लिए एनेमोफिली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। याद रखिएगा एनेमोफिली को पवन परागण भी बोला जाता है, जो परागण का एक रूप है जिससे पराग वायु द्वारा वितरित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।